हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपकी पार्टी के सांसद इमरान मसूद को आतंकवादी कहा है, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह का कोई भी बयान जो है वो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं होता। वो इस लायक नहीं है कि उन पर प्रतिक्रिया दी जाए। उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जांच करवाना चाहिए कि संविधान की शपथ लेकर के केंद्र में मंत्री का पद संभाल रहा व्यक्ति इतना गैर संवैधानिक बातचीत कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो वो भी कैबिनेट में रह सकता है क्या? अच्छा, इमरान मसूद साहब ने जो कल बयान दिया था उसी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव तो जनता करती है, नेहरू खानदान के लोग, गांधी परिवार के लोग इसका सिलेक्शन नहीं कर सकते। मैंने शुरू में ही कह दिया, उनका कोई भी बयान इस लायक नहीं है कि उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। अच्छा, इमरान मसूद जी ने जो कहा था प्रियंका जी को लेकर के, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जिनको बनना चाहिए बन सकते हैं। राहुल जी, खरगे जी, प्रियंका जी। तो नेता ने किसी संदर्भ में कोई बात कही तो उसको मीडिया ले उड़ी। मीडिया को एक स्टोरी चाहिए। दरअसल ये मीडिया की पैदा की गई स्टोरी है। जब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे सदन के अंतिम दिन, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि हर पार्टी का नेता जा करके स्पीकर के पास बैठता है। वो राज्यसभा में भी होता है चेयरमैन के पास, वो लोकसभा में भी होता है। तो प्रियंका जी एक सामान्य कटसी में चाय पीने सब सारे नेता मौजूद थे, सिर्फ प्रियंका जी नहीं थी, उसमें बाकी दलों के भी नेता मौजूद थे। आपको स्टोरी चलानी है तो आप कोई भी स्टोरी चला सकते। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी ने कल जब वो बयान दिया इमरान मसूद के बाद, तब ये बहस छिड़ गई। नहीं, बहस उससे पहले आपने छेड़ी थी। बयान तो आप जा करके प्लान करके लेते हैं, बहस तो छेड़ते आप ही हैं। दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया है और ये आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। अगर कोई बयान दे रहा है तो इससे अच्छा आंतरिक लोकतंत्र क्या भाजपा में कोई कह सकता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या भाजपा में कोई कह सकता है कि जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये कांग्रेस की ताकत है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री लायक हैं, उनकी क्षमताएं ऐसी हैं। और प्रियंका जी ने इस सत्र में वंदे मातरम पर जो भाषण दिया है उसकी गूंज पूरे देश में है। अच्छा, बीजेपी इस पर तंज कस रही है। उसने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि ना सूत ना कपास। उनका कहना है कि कोई वैकेंसी है नहीं और प्रधानमंत्री पद की चर्चा पहले कर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सत्र छोड़ करके विदेश भागे थे। एसआईआर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। अरावली को लेकर के जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, उसकी सरकार के खिलाफ खड़ी है। मनरेगा को लेकर के भाजपा घिरी हुई है। तो मुद्दा डाइवर्ट कैसे किया जाए और उसमें मीडिया उनकी कैसे मदद कर सके, ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा है उसको कांग्रेस पार्टी समझती है। हमारे मुद्दे क्लियर हैं। मनरेगा जैसी योजना को भाजपा बर्बाद करना चाहती है। अरावली जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को जीवन देता है, जो पर्वतमाला, उसको बर्बाद करना चाहती है। हम मुद्दों पर डटे हुए हैं। आप इस तरह की कहानियां बनाते रहिए। 2 दिन की मीडिया की कहानियां हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा इमरान भाई, यूपी में साल भर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कास्ट पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। कल बीजेपी के ब्राह्मण तबके के 40 विधायकों ने जो है वो डिनर किया, काफी कुछ चर्चा की और ये कहा कि हम उस कास्ट पॉलिटिक्स में पीछे हो जा रहे हैं। अपनी ही सरकार में बीजेपी विधायकों की ये जो डिनर पॉलिटिक्स है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस पर भाजपा कुछ प्रतिक्रिया दे कि उनके यहाँ ब्राह्मण तबके के विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि वो पीछे हो जा रहे हैं। क्या उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें पीछे किया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या आदिवासी, हर वर्ग की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाजपा जातिगत समीकरण साधे। प्रधानमंत्री जी वैसे तो सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, उनके विधायक जो है जातिगत सम्मेलन और जातिगत डिनर आयोजित कर रहे हैं। तो ये तो उनको समझने की जरूरत है कि उनकी पार्टी और उसका दिशा निर्देशन कहाँ जा रहा है। अगर माना जाए कि ये नाराजगी है तो कांग्रेस पार्टी फिर क्या संभावनाएं देखती है? नहीं, हम इसमें कोई संभावना नहीं देखते। हम संविधान बचाने के मुद्दे पर और जेन्युइन मुद्दों पर, राहुल गांधी जी की राजनीति क्लियर है कि हम कुछ भी हो जाए, न जाति की पॉलिटिक्स न नफरत की पॉलिटिक्स, हम दोनों पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हैं। और धीरे धीरे देश की जनता को समझ में आएगा कि जाति, धर्म ये सब बहाना है, असल में देश के संसाधनों को लूट करके उद्योगपतियों को देना है। अच्छा, बांग्लादेश के जो हालात हैं और जिस तरीके से पूरी दुनिया में मामला गर्म होता जा रहा है, बांग्लादेश से सटे हुए जो है पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं, लगता है कि वहां पर उसका असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, सबसे पहली बात तो बांग्लादेश के जो हालात हैं उसमें भारत सरकार क्या कर रही है।
कांग्रेस पार्टी का हर नेता इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा है। प्रियंका गांधी जी ने सदन से लेकर के बाहर तक आवाज उठाई। मैं खुद लगातार कह रहा हूं कि किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। सिर्फ बंगाल का चुनाव है इसलिए बांग्लादेश के मुद्दे पर ध्यान देगी सरकार, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। आपकी प्रायोरिटीज तो ये होनी चाहिए कि आपके आसपास नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू भाई के साथ जो कि अल्पसंख्यक है, वहां पर जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक है। और मुझे अफसोस है कि भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ शेख हसीना की मेहमान नवाजी करेंगे या फिर बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ उस पर कोई कार्रवाई भी करेंगे, और कब करेंगे। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम में जो है वो लगातार जो है वो घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर 10% और बढ़ गए तो कभी भी असम जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा हो सकता है। आखिर कहां कहां घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। जब झारखंड का चुनाव था तब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि झारखंड में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, वही वहां पर आए थे चुनाव के प्रभारी बन करके। उसके बाद दिल्ली चुनाव आया तो दिल्ली में घुसपैठिए बढ़ रहे थे। बिहार का चुनाव आया तो आपने इसलिए एसआईआर कराया क्योंकि वहां घुसपैठिए थे और आप एक भी घुसपैठिया नहीं निकाल पाए। और अब असम में चुनाव है तो असम में, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो वहां घुसपैठ, जहां चुनाव वहां घुसपैठिया, चुनाव खत्म घुसपैठिए खत्म। यही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। एक आखिरी सवाल ये है कि आप राजस्थान में हैं, यहाँ पर अरावली का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है, आप तो शायर भी हैं, अपने अंदाज में क्या कुछ कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। इनको जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा 400 पार एक्यूआई लेकर के चली गई। आज दम घुट रहा है दिल्ली में दम घुट रहा है। और राजस्थान से लेकर के दिल्ली को जोड़ने वाली अरावली पर्वतमाला को बर्बाद करके, उद्योगपतियों को बेच करके ये चाहते हैं कि जो हाल दिल्ली का है वही हरियाणा और राजस्थान का भी हो जाए, यहां भी प्रदूषण फैल जाए, यहां भी जंगल और पहाड़ बर्बाद हो जाए। दरअसल ये सरकार संसाधनों को लूट करके अपने चंद उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। जनता को तय करना है कि वो इनको बर्बाद करने देगी या उठ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर खड़ी है, सड़क पर खड़ी रहेगी। हम राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को एकजुट करने वाला, उसकी शील्ड के तौर पे काम करने वाली अरावली पर्वतमाला को न तो लूटने देंगे, ना उसको बर्बाद करने देंगे। हम इनके बुलडोजरों के सामने खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। खासकर उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी को लेकर जो मामला है वो मीडिया की देन है। दूसरा, उन्होंने गिरिराज सिंह की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।